गांव के लोग बहुत अमीर थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ समय पहले यही गांव इतना गरीब था कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और बच्चे भूख से तड़पते थे। लेकिन एक रात गांव में मुन्ना राज आया और गांव के लोगों को सोना देने लगा। लोग खुशी खुशी सोना लेने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव अमीर हो गया। एक दिन पुष्पा गांव में आया। इतना अमीर गांव देखकर वह हैरान रह गया। उसने तुरंत हरीश काका से गांव का सच पूछा। हरीश काका बोला, सालों पहले ये गांव बहुत गरीब था। यहाँ के कुछ लोग तो भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मुन्ना और चीकू। दोनों भाई की तरह रहते थे, लेकिन उनसे गांव की गरीबी देखी नहीं जाती थी। चीकू शहर की एक फैक्ट्री में काम करने चला गया और मुन्ना खेतों में काम करने लगा। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, क्योंकि उनका सपना था कि एक दिन उनका गांव गरीब नहीं रहेगा। एक शाम मुन्ना खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे जमीन के अंदर बहुत सारा सोना दिखाई दिया। मुन्ना सोना देखकर खुश हो गया। उसने सोचा, अब मैं इस सोने से पूरे गांव की गरीबी मिटा दूंगा। लेकिन मुन्ना को नहीं पता था कि कुछ गुंडों ने उसे सोना ढूंढते हुए देख लिया था। गुंडों ने उसी खेत में मुन्ना को मार दिया और सारा सोना लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन उसी रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मुन्ना वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले वाला मुन्ना नहीं था। वह मुन्ना राज बन चुका था। उस रात से मुन्ना राज गांव के लोगों को सोना देने लगा। किसी को जितना सोना चाहिए था उसे उतना ही सोना मिल जाता। धीरे धीरे गांव की गरीबी खत्म हो गई और पूरा गांव अमीर हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद चीकू वापस गांव आया। गांव की हालत देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां कभी लोग भूखे रहते थे, आज वहां हर घर में दौलत ही। चीकू ने लोगों से पूछा, इतना सब कैसे हुआ? लेकिन गांव का कोई भी इंसान मुन्ना का नाम लेने को तैयार नहीं था। तभी अचानक चीकू के सामने मुन्ना आ गया। मुन्ना को सामने देखकर चीकू की आंखों में खुशी आ गई। चीकू ने उसे गले लगने को बोला, लेकिन मुन्ना ने चीकू की तरफ देखा और कहा, मैं जिंदा नहीं हूँ।